जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर की ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हमने करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर को साथ लेके चलना। जनरली जो तैयारी करवाई जाती है वो करंट अफेयर की अलहदा है और पाकिस्तान अफेयर की अलहदा है। बट मैं जो ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर को मैंने इकट्ठे लेके चलना है। क्योंकि ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस तो है काफ़ी। और वो डिफरेंस मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको क्लास में भी सिखाऊंगा ना, कि आपने कैसे पाकिस्तान को जो है वो आर्ग्यूमेंट के साथ करंट अफेयर में लेके आना है। और अभी पास्ट पेपर एनालिसिस भी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारी जो थ्रेश होल्ड होती है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, वो है पास्ट पेपर। ठीक है, जितनी मर्जी तैयारी कर लें, बट जब पास्ट पेपर्स देखेंगे आपके पास्ट पेपर में वो क्या पूछ रहे हैं, तो उसी पे आपने सी एस एस पी एम एस या आपने जो डिस्क्रिप्टिव देना है वो क्लियर करना है। आपने जो अपना स्टैंडर्ड बनाना है वो है पास्ट पेपर। अब पास्ट पेपर सबके पास है, क्वेश्चन सबके पास है, लेकिन क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके अंदर हम अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कैसे पॉलिश करके इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर पेश करेंगे, ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। ठीक है। तो हसनैन रज़ा मेरा नाम है और मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ पीपीएससी वन पेपर पीएमएस सीएसएस को। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं कि किस तरह इसको लेके चलेंगे। जी, पाकिस्तान अफेयर। पाकिस्तान अफेयर में जी 4 क्वेश्चन होते हैं जो हमने अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसी तरह जो है वो करंट अफेयर है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है। तो ये इक्वल टू बन जाते हैं जी 80। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर है, इसके भी 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज हैं दोनों में। लेकिन मसला ये आता है कि हमारे बच्चे जो है वो सिर्फ 80 मार्क्स तैयार करते हैं, एमसीक्यूज तैयार नहीं करते। तो एमसीक्यूज भी तैयार करने हैं हमने, और साथ में ये 80 मार्क्स के क्वेश्चन भी, ताकि हमारे जो है वो 70-80 स्कोर हो सके ईच सब्जेक्ट में। तो इसको कैसे लेके चलना है पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर को, और इनकी रेलिवेंसी आर्ग्यूमेंट्स, ये मैं आपको साथ साथ जो मैंने अपना डाटा कंपाइल किया हुआ है, जिस पे मेरे जो है वो 2 से 3 साल लगे हुए हैं, और मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो बुक्स के आर्ग्यूमेंट्स पेपर में पुट करने हैं ना। देखिए, हम मेरे साथ आप स्टडी करेंगे स्टडी, तो मैं आपसे भी सीखूंगा। हमेशा इंसान वो होता है जो टू वे रिलेशन है, दूसरे से भी सीखता है इंसान। तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं बताए जाते कि आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से कलेक्ट करने हैं आपने। फैक्ट बुक का जो है वो नहीं बताया जाता कि किस तरह तैयार करें और बार बार उसको कैसे रिपीट करें। ठीक है। तो ये आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, और सेशन के साथ हमारे जो है वो किस तरह चीज़ें चलेंगी। सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स में मैं आपको कैसे बताऊंगा, जो मेरे कंपाइल किए हुए नोट्स हैं। उसके बाद हम इसके पाकिस्तान अफेयर में कैसे आर्ग्यूमेंट्स पुट करने हैं हमने। ठीक है। और हिस्ट्री कैसे देखनी है। तो हम इस तरह चीज़ों को जो है वो लेके चलेंगे। तो पाकिस्तान अफेयर फॉर एग्जांपल देखते हैं कि दोनों चीज़ों को मैंने लेके चलना है साथ, और मैं कैसे करवाऊंगा। पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स, डोमेस्टिक डायनामिक्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर। ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक डायनामिक्स को कवर करेगी, और एक्सटर्नल प्रेशर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे क्या है। पाकिस्तान अपनी अभी तक अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गेन नहीं कर सका। ठीक है। तो ये बुक जो है क्रिस्टोफर जेफरी लॉट की बुक है, पब्लिश हुई थी 2016 में। इन पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, इंटरनेशनल स्कॉलर एक्सेस पाकिस्तान पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स चैलेंजेस फेस्ड बाय सिविल एंड मिलिट्री। ये हर दूसरा टॉपिक आया हुआ है अभी पास्ट करंट अफेयर में। हम देखेंगे पाकिस्तान अफेयर में कि पाकिस्तान के जो है ना डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, उधर भी ये आ जाता है। मैं आपको रेलिवेंसी सिखाऊंगा। ठीक है जी। रेलिवेंसी कैसे होगी पेपर के अंदर, कि एक ही टॉपिक को, एक टॉपिक कवर करेंगे तो वो मल्टीपल टॉपिक्स के अंदर आ जाएगा ना। तो ये मैंने उसकी समरी निकाली हुई है।
पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, तो ये अब पाकिस्तान के डोमेस्टिक डायनामिक्स को कवर करेगा। सबसे बड़ी बात होती है आर्गुमेंट दे के अपनी बात को एग्जैजरेट करना, जो ये एग्जैजरेट करना बात को सीख गया वो सीएसएस क्लियर कर गया। ठीक है, तो ये एग्जैजरेट करना और रेलिवेंसी के साथ, मतलब गिवन डोमेन में रह के आपने बात को एग्जैजरेट करना। तो ये एक बुक है जैसे, तो इसकी मैंने समरी निकाली है, बिल्कुल छोटे छोटे एक एक पेज, 1.5 पेज, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम साथ साथ पूरी बुक पढ़ सकें। तो ये समरीज मैं आपको साथ साथ करवाऊंगा, और इसको पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में पुट कैसे करना है वो फिर आपका जैसे जैसे माइंड खुलता जाएगा आप इसे पुट करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान अ गैरिजन स्टेट, बड़ी माई फेवरेट बुक है जी ये, पाकिस्तान अ गैरिजन स्टेट, इश्तियाक अहमद साहब ने लिखी है। ठीक है, और पाकिस्तान एक गैरिजन स्टेट क्यों बना, अब ये बड़ा अच्छा लफ्ज है गैरिजन स्टेट, जिसमें मिलिट्री जो है वो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। ठीक है, तो ये पाकिस्तान को सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है उसको कवर करने में ये बुक है। अब ये पूरी बुक पढ़ने में तो 1 घंटे 1 महीना लग सकता है ना, लेकिन हम इसके अंदर से आर्ग्यूमेंट पता करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए। ठीक है, तो मैं पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक्स करवाऊंगा डेली आपको, और साथ साथ ये बुक्स की समरीज बताता जाऊंगा। फिर आप खुद कहेंगे सर इसके अंदर ये टॉपिक पुट कर सकते हैं, सर इसके अंदर ये वाला आर्ग्यूमेंट भी पुट कर सकते हैं, सर इसके अंदर ये वाला आर्ग्यूमेंट भी पुट कर सकते हैं। देखिए टॉपिक तो सब करके आते हैं ना पेपर के अंदर, पाकिस्तान अफेयर का पेपर है या करंट अफेयर का पेपर है। ठीक है, वही पाकिस्तान की इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, इंटरनल इशू है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, और हमारा एग्रीकल्चर जो है ऑब्सोलीट सिस्टम है, हमारी सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पुट करने हैं वो मसला करते हैं ना, जो सबसे अच्छे आर्ग्यूमेंट पुट करके आएगा वो मार्क्स ले जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, 2 किस्म के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है इंपीरिकल एविडेंसेस, एक होता है फैक्चुअल। ये जो मैं सारे ये करवाऊंगा ये करवा रहा हूँ इंपीरिकल एविडेंस। इंपीरिकल एविडेंस होता है आप बुक के जरिए किसी चीज को, बुकिश नॉलेज या बुक्स का फैक्ट्स एंड फिगर पुट करें, इंपीरिकल एविडेंसेस। ठीक है जी, और दूसरे कौन से फैक्चुअल, फैक्ट्स एंड फिगर आप पुट करते हैं ना। ओके जी, तो ये हम इस तरह चीजों को करेंगे। अब मैंने आपको 2 बुक्स बता दी हैं, तो ये मेरे पास कोई 40-50 बुक्स हैं, उनकी मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी डेली समरी करवाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि चीजें हमें भूले ना और हमारा आर्ग्यूमेंट कैसे पुट करना ही होता है। अब पाकिस्तान एक गैरिजन स्टेट, और पाकिस्तान प्रोमिनेंसी पाकिस्तान की दुनिया में क्यों रहेगी, ये आप कहीं भी पुट कर सकते हैं आर्गुमेंट, आईआर में पुट करें इसको, इसको आप पुट करें पॉलिटिकल साइंस में, इसको आप पुट करें करंट अफेयर में, कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ना, उस वजह से पाकिस्तान की जो है ना वो इंपॉर्टेंस रहेगी वर्ल्ड में। ये नॉर्थ साउथ को मिलाता है, ये साउथ एशिया को और सेंट्रल एशिया को मिलाता है, ये साउथ एशिया को और आसियान को मिलाता है, यही तो पेपर में पुट करना होता है। बॉर्जियोनिक पॉपुलेशन, पाकिस्तान की 5वें नंबर पे पॉपुलेशन है। पाक एटॉमिक बॉम्ब, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अब दुनिया में कितने न्यूक्लियर पावर है, 8 न्यूक्लियर, 9 न्यूक्लियर पावर, तो पाकिस्तान उसमें से एक, वन ऑफ देम इज पाकिस्तान। तो ये सारे मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए अभी मैं चीजें कर रहा हूँ, क्योंकि हम सारी चीजें एट अ टाइम नहीं कर सकते। तो ये आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे जी हमारे साथ में। द पाकिस्तान पैराडॉक्स, ये बड़ी अच्छी बुक है, इंस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, 2015 में ये बुक आई गैरिसन स्टेट के साथ, क्रिस्टोफर जेफरी लॉर्ड। अ डेडली ट्रायंगल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, विलियम डारलैम्पल, अभी न्यू बुक भी आई है विलियम डारलैम्पल की। तो ये बुक का आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अफगानिस्तान के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंडिया के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये इस तरह आर्ग्यूमेंट्स लेके मैं आपके साथ चलूंगा पाकिस्तान अफेयर के अंदर कैसे इन चीजों को पुट करना है। ये सारे समरीज है बुक्स की। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा फिर हम अब आ जाते हैं पाकिस्तान अफेयर जो है, उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं जो मैं आपको, ये पास पेपर्स हैं इनकी हम स्टडी करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि मेन मेरा फोकस होता है आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम मैं पाकिस्तान के अफेयर में आपको जो है एक असेंडिंग ऑर्डर से लेके चलूंगा।
और उसमें ये एमसीक्यूज भी करवाता जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज का होता है। जो बच्चे वन पेपर भी देते हैं साथ, उनकी एमसीक्यूज ये क्लियर, ये पाकिस्तान अफेयर की मेन एमसीक्यूज हैं। ये मैं थोड़ी थोड़ी आपको बताता जाऊंगा ना। बैटल ऑफ मणिपुर कब हुई है, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी कब बनी, गांधी रिजाइन कांग्रेस, वेरी फेमस एमसीक्यूज, महासपा वाज फाउंडेड बाय मदन मलाविया, टू नेशन थ्योरी ऑफ महासपा, ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। द फर्स्ट जनरल पोल हेल्ड इन कश्मीर 1951 में, अभी कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं आपको पता है, अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने सीट हासिल की है ज्यादा। ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस 1993 में बनी, ये एमसीक्यूज है। इसके बाद फिर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी करवाऊंगा साथ साथ, ठीक है? जैसे ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, सिविल मिलिट्री रिलेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, 1947 से 2024 तक। ये अब कितने टॉपिक के अंदर आ सकता है ये वाला एक, कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो वीक है, उसके अंदर भी ये आ सकता है, ठीक है। पाकिस्तान का जो है ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, किस वजह से है, क्योंकि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है उनके दरमियान वॉर चलती रहती है पावर की। इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो सिविल मिलिट्री रिलेशन डिटोरिएट हुए तो मिलिट्री ने जो है वो हाइब्रिड रूल लगा दिया। ये एक टॉपिक जो है ये कई मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करेगा, सिविल मिलिट्री रिलेशन, हर दूसरे साल ये टॉपिक आया होता है, ठीक है। अब इसमें हम ये मैंने बुक रेफरेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रेफरेंस दे के अपनी बात को मनवाना। आर्मी एंड डेमोक्रेसी, मिलिट्री पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान बाय आकिल शाह, क्रॉस वॉर्ड्स, पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वॉर विद इन शुजा नवाज, मिलिट्री इंक या मिलिट्री इन बिजनेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है आयशा सदीका की। अब इनकी पूरी पूरी बुक्स हमने नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है आपने, कि आपने इनके अंदर से आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं वो वाले आर्ग्यूमेंट्स पुट करने। ये आपने बताना है पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है वो सिंस इट इंसेप्शन जो है वो खराब रहे हैं, ठीक है, नॉट इन सिंगल पेज, और एक क्योटिक कंडीशन चलती रही है, पावर प्ले चलता रहा है, पावर स्ट्रगल चलती रही है दोनों के दरमियान, और इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाया। उनके नीचे फिर हम ये आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि मिलिट्री जो है वो बिजनेस में आ गई पाकिस्तान की। ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक भी है, करंट अफेयर का टॉपिक भी है, पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक भी है, और ऑलमोस्ट आईआर का टॉपिक भी है। तो ये आपको मैं नोट्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और यहाँ से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आपके आर्ग्यूमेंट्स बने। पेपर अटेम्प्ट करना बड़ी बात नहीं होता, पेपर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स अच्छे लिख के आना ये बड़ी बात है, ठीक है, और आपका एक एनालिटिकल स्किल डेवलप होना। पाकिस्तान गैरिजन स्टेट, अभी मैंने आपको बुक पढ़ाई है, ये भी आ सकती है इस टॉपिक के अंदर, देखिए, इश्तियाक अहमद, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, आयशा जलाल, द मैन ऑन द हॉर्स बैक बाय सेम्यूल फिनर, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है सेम्यूल फिनर की। तो ये आउटलाइन देखें जी सिविल मिलिट्री रिलेशन की, डेफिनेशन ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ द टॉपिक इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, ओवरव्यू ऑफ की पीरियड इन पाकिस्तान हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में की पीरियड जो है वो हम देखेंगे ना, पहले पाकिस्तान के 8 और 3, 6 और 3, 9 9 साल ऑलमोस्ट, नो आफ्टर वन डेकेड ऑलमोस्ट पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो 2 साल बाद जो है ना वो, तो इस तरह हम इसको सेगमेंट में डिवाइड करेंगे ना, इस तरह इस क्वेश्चन को हम लिखना है। तो ये सारे मैंने आउटलाइन आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे से तैयार करके आपको मैं दूंगा। मिलिट्री रूल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, ये 1958 से फिर 71 तक जो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ उसके दरमियान, ये हेडिंग बनानी है ना सिविल मिलिट्री रिलेशन के अंदर, ये पूरा एपिसोड कवर करनी है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशन का पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस कौन कौन से थे, ठीक है। 1965 वार विद इंडिया, आपको पता है यूनाइटेड नेशन के जो है ना वो पहले 10 मेंबर थे, अभी यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर है, नॉन टोटल मेंबर यूनाइटेड नेशन के 193 है, उसमें जो पहले 10 थे, बाद में 15 हुए हैं ना, इसमें से 5 जो है वो परमानेंट है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट, तो वो भी 1965 में हुए थे। तो ये एमसीक्यूज आया हुआ था एक पास पेपर के अंदर। तो इस तरह मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। राइज ऑफ पॉलिटिकल अपोजिशन एंड अयूब खान रेजिग्नेशन, याहिया खान थर्ड प्रेसिडेंट बने, ठीक है जी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, फिर सिविल मिलिट्री ओवरसाइट 1977 तक वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब आ गए, ये सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है यहाँ तक हमारे
पूरे होते हैं मुशर्रफ एरा, सिविल मिलिट्री रिलेशन, डेमोक्रेटिक। तो कंक्लूजन ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैंने तैयार किया। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे जी, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑन पाकिस्तान एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये हर दूसरे टॉपिक के अंदर ये टॉपिक आ जाते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर क्या है और इंटरनल सिक्योरिटी क्या है। इस तरह के टॉपिक आते हैं जी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है जी, शहाबुद्दीन कमीशन क्या था 1960s में, टू नेशन थ्योरी, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। सिल्क लेटर मूवमेंट, ये साथ साथ एमसीक्यूज बेस पे भी आएंगे और साथ में आपको लॉन्ग चीजें भी खोगी। तो मैंने तीनों डोमेन में आपको तैयारी करवानी है, आर्ग्यूमेंट्स भी, पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चंस और इसके एमसीक्यूज। आरएसएस कब बनी, ठीक है जी, 1925 में। खुदाई खिदमतगार, मजलिस अहरार, ये सारे पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक्स हैं। हिंदू मुस्लिम डिवाइड, सर गंगा राम साहब जो है उन्होंने लाहौर बनाए, थोड़ा थोड़े टॉपिक है, लेकिन ये जो है ना एक एक नंबर के क्वेश्चन बड़े आ जाते हैं इसमें। ठीक है, फादर ऑफ लाहौर या आर्किटेक्ट ऑफ लाहौर, मॉडर्न लाहौर, सर गंगा राम। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, 19th सेंचुरी में सोशल रिलीजियस आर्य समाज मूवमेंट्स कौन सी थी, ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। ये सारे मेरे नोट्स हैं जी, आपके साथ जो है ये इस लेक्चर के दौरान हमारे शेयर होंगे। अब ये देखें जी, ये पीएमएस 2023 में क्वेश्चन आया हो। अब ये पास पेपर्स भी मैं आपको करवाऊंगा ना। रोल ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशन में रोल क्या है। अब देखें इसके ऊपर 20 नंबर का लिखना। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पाकिस्तान अब जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया 8वीं बार, 2024 में। अभी करंट अफेयर में भी आ सकता है और इधर भी। ये मैं साथ साथ अपग्रेड करते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था। पाकिस्तान के कौन कौन सी यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया, तो ये सारे मैंने एराज लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर जफरुल्ला खान जो था वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव की थी, फॉरेन मिनिस्टर भी रहा है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान की हेड रही। ठीक है, पाकिस्तान 8 टाइम जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर G4 नेशन, जापान, जर्मनी, इंडिया, ब्राजील। अब ये G4 नेशंस क्या है, ये कहते हैं इंडिया को ना परमानेंट वो दी जाए, तो पाकिस्तान इनको अपोज करते हैं, यूएन रिफॉर्म्स चाहते हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं पाकिस्तान, 1948 से पीस कीपिंग मिशन, वमेन वमेन भी जा रही है पाकिस्तान की। कांगो में वमेन सर्व की है। ये इधर से बताना था जी, ये आर्ग्यूमेंट्स चलने थे कि रोल ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन। 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ये पीएमएस के अंदर 2023 के अंदर। तो पीएमएस सीएसएस जो क्वेश्चन है ये सारे आपको कवर करवाए जाए। ठीक है, पाकिस्तान सर्विंग एज ए फुल फर्स्ट all female group member in United Nations peacekeeping. As one of the top troop contributing country, Pakistan deeply values the vital role played by the blue helmets in maintaining security and stability. ये यूनाइटेड नेशन का ब्लू हेलमेट है। डैग हैमक्सजोल्ड, ये पहला यूनाइटेड नेशन का स्वीडिश था जिसने जो है ना इकोनॉमिस्ट एंड डिप्लोमेट सर्व एज सेकंड सेक्रेटरी जनरल। तो ये मैंने सारी उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। डैग हैमक्सजोल्ड जो थे वो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे। 9 कंट्री पोसेस न्यूक्लियर पावर, उसमें ये कंट्रीज हैं और इसमें इज क्लोज टू 13,000 वेपन्स। पाकिस्तान ऑलवेज रेज द वॉइस फॉर, अब देखिए ये बताता है यूनाइटेड नेशन के अंदर भाई कि 9 कंट्री है उसमें पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा आवाज उठाई है छोटे कंट्रीज की। पाकिस्तान ने कश्मीर की आवाज उठाई है। इस तरह ये 20 नंबर का क्वेश्चन हैंडल होना था। ठीक है, इस तरह ये 20 नंबर का क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर का पेपर में करना था। तो ये आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको सारे बताता जा रहा हूँ और ऐसे आपने ये चीजें करनी। यूनाइटेड नेशन का सारा आर्टिकल, यूनाइटेड नेशन के कितने जितने एमसीक्यूज आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, हम इसको कैसे पुट करेंगे। अब ये 2023 का पीएमएस का जी,
दारुल उलूम देवबंद एंड नदवतुल उलमा। अब इसके ऊपर पूरी डिबेट है। दारुल उलूम देवबंद जो था उनका क्या रोल था, नदवतुल उलमा का क्या रोल था। दारुल उलूम देवबंद जो थे वो फंडामेंटलिस्ट थे, नदवतुल उलमा वाले जो है ये मॉडरेट थे। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट सोशल चेंजेस जनरेट्स एलिनेशन इन द सोसाइटी, डिस्कस, ये 2021 के पेपर में आया। पाकिस्तान इकोनॉमी ड्यूरिंग मुशर्रफ एरा, 2021 के पेपर। ये आप पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चन रिपीट करवाए जाएंगे, आपको पूरी जो है इसका बताया जाएगा पाकिस्तान अफेयर के डोमेन में जो क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ साथ मैंने अभी जो पीछे बताया क्लास में कि आपको बुक के रेफरेंस भी बताए जाएंगे ना, बुक की एक एक पेज की समरी बताऊंगा मैं, क्योंकि हम पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते। एग्जामिन इलामा इकबाल कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन द लाइट ऑफ अलाहाबाद एड्रेस, ये अब हिस्ट्री में से टॉपिक आया हुआ पाकिस्तान अफेयर का। तो ये था जी पाकिस्तान अफेयर का, हमने इस तरह चीज़ों को करना है। अब करंट अफेयर में हमने क्या करना है, करंट अफेयर में सबसे पहले तो बच्चों को बेस तैयार नहीं होती है। तो ये करंट अफेयर में मैं आपको चैनल भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैनल से करना है जी। ठीक है, कंपाइल्ड वे से ये चैनल्स के लिंक जो है ये दिए हुए हैं। आपने डॉक्यूमेंट्रीज कहाँ से सुननी है ताकि आपका करंट अफेयर जो है वो सही तरह तैयार हो सके और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। मल्टीपल चीज़ें होती हैं। ठीक। अब करंट अफेयर पे जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है, ये मैं इसकी समरी सारी बताता जाऊंगा आपको। जर्मनी लुक्स टू इंडिया फॉर्म रशिया ऑफर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 7 बिलियन। अभी जर्मनी का जो चांसलर है वो इंडिया आया हुआ था। जब ये वाली चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आपका एनालिसिस खुद डेवलप हो जाएगा, इंडो पैसिफिक ओशन पे क्या चल रहा है। ठीक है, ये है छोटे टॉपिक्स, लेकिन ये बड़े टॉपिक के अंदर जो है ये आर्ग्यूमेंट्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसे पता चले कि एग्जामिनर को कि इसने डीपली इसका एनालिसिस है। ब्रिक्स वर्सेस G20, कहते हैं ब्रिक्स का भी यही हाल होगा G20 का होगा, तो ब्रिक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं ना, क्योंकि जब ज्यादा कंट्रीज आ जाते हैं तो फिर उनकी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कम होकर डाइवर्जेंस पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं ये, क्योंकि हमारे बच्चों को इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर उस लिहाज से नहीं पढ़ा होता, ये छोटी छोटी स्टोरीज की फॉर्म में मैं आपको चीजें बताऊंगा ताकि हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाए और फिर आप उसको आर्ग्यूमेंट्स के साथ एग्जाम में पुट करने लग जाए। ठीक है, G20 को काउंटर करने के लिए, वेस्टर्न डोमिनेट करने के लिए, जी वेस्ट को डोमिनेट करने के लिए पहले G20 बनाई गई थी। अब ब्रिक्स को जो है वो साउथ डोमिनेटेड करने के लिए ब्रिक्स बनाई जा रही है। अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई है काजान में। ठीक है, वोल्गा रिवर के ऊपर है ये सिटी काजान। तो ये सारे एमसीक्यूज है, सबसे बड़ा रिवर कौन सा है रशिया का, यूरोप का वोल्गा रिवर है लेकिन है वो रशिया का। और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है ये सारे, अभी कॉमनवेल्थ की मीटिंग हुई है, 56 मेंबर हैं। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे, समूआ में हुई है। ठीक है, तो ये एक करंट अफेयर का आर्ग्यूमेंट्स है। यूएस हेजिमनी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ताइवान में क्या इंटरेस्ट है यूएस के, कोरिया जापान, साउथ कोरिया और जापान, इधर क्या क्या इंटरेस्ट है। ये सारा सब टॉपिक है किसके, ये टॉपिक है इंडो पैसिफिक ओशन या यूएस हेजिमनी या चाइना इमरजेंस, उसके अंदर ये सारे टॉपिक सब टॉपिक बने। हमारे बच्चे डायरेक्ट टॉप सवाल करने लग जाते, सब टॉपिक्स का नहीं पता होता कि क्या क्या है। वाई यूएस कीपिंग इंडिया अंडर प्रेशर सपोर्टिंग कनाडा। अब कनाडा और यूएस, इंडिया इंडिया और कनाडा के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, कनाडा में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है? तो ये इस तरह 272 स्लाइड्स हैं। इसमें जब आप ये चीज़ें कर लेंगे सारी, तो आपको पूरी दुनिया का नॉलेज, पूरी दुनिया के करंट अफेयर, ये किस तरह कंट्रीज का आपस में इंटरेस्ट जो है वो मैटर करता है ना, जैसे मॉर्गेंथो ने कहा था कि पावर रियलिस्ट व्यू, आईआर में आप पढ़ते हैं ना कि पावर इज एवरीथिंग। तो हम किस तरह कंट्रीज के नेशनल इंटरेस्ट जो है वो परसू होते हैं। क्रिंक बन रहा है जी एक न्यू एक्सिस। ये मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ कि इस तरह मैंने चीजें करवानी है। ये कंपाइल्ड नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे। ये इतनी स्लाइड्स हैं 272,
और ये 10-10, 15-15 आपको डेली करवाई जाएगी, ताकि आपका जो बेसिक नॉलेज करंट अफेयर का है, किस कंट्री के स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जियो पोलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, किस तरह चीजें जो है आपस में जो है वो कंट्री परसू करते हैं। अब ये करंट अफेयर के छोटे टॉपिक्स थे, जिससे बात समझ आए, जिससे फैक्ट्स एंड फिगर मिले और जिससे एम्पिरिकल एविडेंसेस मिले। अब ये एमसीक्यू पीपीएससी में आया था, नेपाल के अंदर मोनार्की एबॉलिश कब हुई। देखिए एक एक नंबर लेना बड़ा मैटर कर रहा होता है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, या कोई भी उसमें। अभी वन पेपर एमसीक्यूज आया हुआ था, मोनार्की मोनार्की अबॉलिश्ड हुई है नेपाल के अंदर। तो मेरा अप्रोच होती है, मैं आपको वन पेपर की डोमेन भी तैयार करवाऊँ, मीन्स के करंट अफेयर भी। तो सीएसएस जो बच्चों ने देना उसमें से 20 नंबर का तो है ना एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन है पूरा एमसीक्यूज का। पाकिस्तान अफेयर में 20 नंबर के एमसीक्यूज है, हम उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। वो इसी तरह कवर होते हैं छोटे टॉपिक्स के जरिए, और इधर से आपका एनालिसिस बिल्ड होता है। और फिर हम ये एनालिसिस पेपर के अंदर कैसे लिखेंगे। सबसे ज्यादा बच्चे भागते हैं करंट अफेयर से, पाकिस्तान अफेयर से। पाकिस्तान अफेयर में फिर भी हिस्ट्री के एक दो टॉपिक आ जाते हैं तो बच जाते हैं, करंट अफेयर में एनालिसिस लिखना होता है। ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ चीजें दिखा रहा हूँ कि हमने ऐसे करनी है चीजें। अब पूरे पूरे टॉपिक जो होंगे करंट अफेयर के वो हम ऐसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं आपको चैनल्स भी बताऊंगा, कौन कौन से चैनल से कौन सा टॉपिक उठाना है, किस तरह आपने चीज़ों को करना है। ये मेरे बड़े इस पे टाइम लगा हुआ है, और मैं आप लोगों के साथ जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें शेयर करूंगा। अब ये पूरे पूरे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर। पाक चाइना रिलेशन, अब इसको हिस्ट्री में भी थोड़ा सा देखना है, और मौजूद अभी इस पे क्वेश्चन आया हुआ था 2024 सीएसएस में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 2024 में पाकिस्तान अफेयर। ये देखिए आ गया जी, सिविल मिलिट्री रिलेशन पे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी देयर मस्ट बी अ pragmatic civil military relation to deal the all internal and external security threat. Analyze with reference to the role of Pakistan's security and stability in South Asia. The democratization process in Pakistan is still weak and ambiguous. Do you consider dynastic politics and feudalism entrance on the way of establishing the democratic system? ये वही क्वेश्चन है, ये दोनों में चल सकते हैं। और फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की और भी बड़ी वजूहत है, वो हम लिखेंगे ना। The most critical concern for international internal security is national integration. Discuss the role of constitutional provision enabling provisional autonomy and devolution of power. कि 18th अमेंडमेंट्स, नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें, 18th अमेंडमेंट के प्रॉब्लम है, फेडरेशन और उसके प्रॉब्लम है सेंटर के। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म है, ये सारी चीज़ें। ये पास्ट पेपर में, ये हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ गया, मुजद्दिद अल अफसानी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिमेन्स elusive in Pakistan. Explore the factor contributing to the fractured nature of Pakistan polity. ये अब देखिए पाकिस्तान सिविल मिलिट्री रिलेशन इधर भी आएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसके रिलेटेड मैंने आपको 10 आर्ग्यूमेंट बताए हुए हैं बुक के अंदर, हेडिंग्स के साथ मैंने जो आपको अभी दिखाए हैं। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अब ये वाला टॉपिक इधर भी आ सकता है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का बड़ा। हम इस तरह पेपर को डिकोड भी करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक दूसरे में पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें, अब मैं आपको बता रहा था कि करंट अफेयर, पाक चाइना रिलेशन, अब हमने इसको हिस्ट्री में भी थोड़ा सा देखना है। मल्टाइलेटरल फॉर्म पे चाइना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बियॉन्ड सी पैक, बहुत कंट्री कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स एंड पीस इन अफगान, अफगानिस्तान के अंदर पीस कर रहे हैं। चाइना की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो सी पैक के दूर जाके, सिर्फ सी पैक पे हमने नहीं देखना, मल्टाइलेटरल फॉर्म पे हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
मल्टीलैटरल फॉर्म जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान येगर मुस्लिम के अंदर पाकिस्तान तिब्बत के रिलेशन के ऊपर पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करते हैं। स्काई चैन का एरिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया के साथ है, पाकिस्तान का स्टांस जो है वो चाइना के साथ होता है। चाइना हर बार वीटो कर देता है कि इंडिया को जो है ना वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना बनने दिया। अब ये हेडिंग्स हैं, लेकिन इसके अंदर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। डेवलपमेंट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द रिलेशन सिंस इंसेप्शन। पाकिस्तान जब बना था, पाकिस्तान ने ये एमसीक्यूज आया हुआ था पास्ट पेपर के, अभी कल मैं आज पेपर पढ़ रहा था पास्ट पेपर। तो 1951 के अंदर पाकिस्तान के जो है ना वो रिलेशन डेवलप हुए हैं चाइना के साथ। ये एमसीक्यूज आया हुआ था। डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान विद चाइना कब हुए हैं जी? 1951 में। ठीक है जी। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन साउथ एशिया, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया, बट पाकिस्तान चाइना रिमेन्स कॉर्डियल रिलेशन। न्यूक्लियराइजेशन हो रही है ना, बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो रहा है। अभी फ्रांस ने जो है ना वो सबमेरीन एस एस एन एन सबमेरीन जो है वो देने का फ्रांस के साथ इनका जो है ना वो प्रोजेक्ट हुआ फ्रांस के साथ इंडिया का। तो पाकिस्तान को भी अब अपनी बढ़ानी पड़ेगी ना। तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर होता है कि बराबर करना इक्वेशन को। तो चाइना इंडिया अगर बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा इंडिया? अपनी एम्यूनिशन बढ़ाएगा। पाकिस्तान को भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। पाकिस्तान फिर किसकी मदद करेगा? पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट से आएगा। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बियॉन्ड सी पैक, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है ये। 4 से 5 कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के रिलेशन देखने आपका क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन पेपर जो सीएसएस का। लेकिन वो किए सही तरीके से, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स दस दस तैयार हुआ। डिफरेंट पोजीशन क्या है? चाइना पाकिस्तान एक्सिस, ये बुक है जी एंड्रयू स्मॉल की, ये हम इसको देखेंगे। पाक का चाइना परस्यू पार्टनरशिप, बेसिस ऑफ पाक चाइना रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन देखने के लिए हमारे आईआर में जाना पड़ता है। अब पाकिस्तान के इसके रिलेशन देखने के लिए नेचर क्या है, तो नेचर क्या है पाकिस्तान की? नेशनल सेंट्रिक अप्रोच है। नेशनल सेंट्रिक अप्रोच दो तरह की है, रियलिज्म और नियो रियलिज्म, मतलब पावर बढ़ाने के लिए। ये अब आईआर की चीजें हैं, ये मैं आपको वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम करवाऊंगा। रियलिज्म और नियो रियलिज्म मतलब हर कंट्री पावर बढ़ाना चाहता है, तो चाइना भी पावर बढ़ाना चाहता है। कॉपरेशन, देखिए पूरी आईआर आपको इन 3 चीजों में समझ आ जाएगी ना। 3 C's होते हैं आईआर के अंदर, वो इधर भी पुट कर सकते हैं ना आप। 3 C's। 3 C क्या है जी? कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉपरेशन कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब पाकिस्तान की कौन सी अप्रोच है जी? चैट बॉक्स में बताएं, पाकिस्तान की कौन सी अप्रोच है चाइना के साथ? कॉपरेशन है, कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है? पाकिस्तान की चाइना के साथ जो है वो कॉपरेशन अप्रोच है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है पाकिस्तान के साथ। तो इस तरह की जब आप बातें पेपर में लिखेंगे, तो आप उसे पता होगा कि इसने जॉर्गन्स लिखे हुए हैं ना। सिंपल सिंपल बातें, कॉपरेशन, कंपटीशन। ठीक है। कंपटीशन में क्या होता है? जब आपस में जैसे यूएस चाइना ट्रेड वार चल रही है, कितना आसान हो गया, आप समझ आ गई। यूएस चाइना ट्रेड वॉर, चाइना ट्रम्प ने जो है वो लगा दिया था ना, टैरिफ बढ़ा दिया था, टैरिफ वॉर। टैरिफ होता है किसी चीज के ऊपर रेट बढ़ा देना उसके इंपोर्ट करने का ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का। तो पाकिस्तान और चाइना की कॉपरेशन है। जब कॉपरेशन खत्म होती है, कंपटीशन बढ़ता है, राइवलरीज जनरेट हो जाते हैं, और जब ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाए फिर किस में चला जाता है? वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब ये एंड्रयू स्मॉल की बुक है, जैसे ही पाकिस्तान चाइना रिलेशन आएंगे हम इस बुक को याद रखेंगे और इस बुक को पेपर में पुट करेंगे। और साथ में इस तरह चीजें करके कि इंटरनेशनल रिलेशन या पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस established among two nations या bilateral cooperation on the basis of 3 approaches, and the cooperation approach exists between पाकिस्तान एंड चाइना। बनता जा रहा है जी क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाना या क्वेश्चन लिखना कोई मुश्किल नहीं होता, जवाब उसका लिखना। अगर आपके पास जॉर्गन हो,
आपको समझ हो तो क्वेश्चन का जवाब देना कोई मुश्किल नहीं होता। ये है जी, मेरे पास सारी जो मेरे नोट्स हैं ये आपके साथ शेयर होंगी, और मंडे से प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी, और मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। अब ये टॉपिक्स भी आपको कवर करवाए जाएंगे। अब देखेंगे ये ऐसे के, जैसे ऐसे में सबसे पहले टॉपिक डिकोड कैसे करना है, ऐसे का भी यही मसला होता है। चाइना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बियॉन्ड सी है। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखिए, फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू ग्लोबलाइजेशन, अ पाथवे टू सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्री। पाकिस्तान इंडस्ट्री पे सारे बच्चे लिख के आ सकते हैं ना, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम क्या है। वो ये गैस नहीं है, एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है, टैरिफ बढ़ा हुआ है, और पाकिस्तान की मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर रहा बाहर से। पाकिस्तान की जो है ना वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, और स्मॉल इंडस्ट्री और लार्ज इंडस्ट्री, इन तीनों को प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के इंजीनियर्स जो हैं उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा। ये सिंपल सारे लिखाते हैं, बट एक तरीके से कि ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है, या अगर हम ग्लोबलाइजेशन जो बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। अभी देखिए ये कितनी अच्छी टर्म है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है कि ग्लो को लोकल कर देना, मतलब पूरी दुनिया को लोकल बना देना, मींस कि हम अपनी प्रोडक्शन खुद करें। तो कहते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन जो बाहर से हम चीज़ें मंगवा रहे हैं उसको कम करके अगर हम अपनी चीज़ें बढ़ाना शुरू कर दें, तो ये पाकिस्तान की एक सस्टेनेबल ग्रोथ और पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए फिजिबल है या नहीं है। अब ये पूरा टॉपिक है, इसमें हम बताएंगे कि भाई ये फिजिबल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल ये हैं। पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म है। इसमें मिसाल देंगे हम, रिकोडिक। रिकोडिक जो है उसके प्रोजेक्ट के साथ क्या हुआ, बाहर की कंपनीज आती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। एफडीआई के ना आने की वजह क्या है, एफडीआई उसी टाइम आता है ना जब बाहर से कंपनीज इधर आती है, लेकिन वो क्यों नहीं आ रही इधर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल इंडेक्स जो है, ग्लोबल पावर इंडेक्स कह लें, करप्शन में हम आगे हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, गवर्नेंस प्रॉब्लम है। वो सारे प्रॉब्लम्स हमने देखने हैं, कौन कौन से हैं, उनकी फैक्ट्स एंड फिगर शीट तैयार करनी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सिक्योरिटी चैलेंज। अब सिक्योरिटी चैलेंज बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। आपको पता है कि टेररिस्ट जो है वो, टेररिस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर 70% बढ़ गया, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। अभी एक चाइनीज कंपनी, चाइनीज जो है उनके ऊपर टेरर अटैक हुआ है। अभी पीआईए का जो अभी जो गवादर के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका इफ्तिताह होना था, लेकिन वो जो है वो वर्चुअल इफ्तिताह हुआ इस्लामाबाद बैठ के ना। द रिसर्जेंस ऑफ टीटीपी इन पाकिस्तान, ऑब्स्टेकल एंड फ्यूचर डायरेक्शन, पाकिस्तान परस्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि हम फॉरेन पॉलिसी किसी के बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। तो इसमें क्या आएगा, यूएस चाइना रशिया राइवलरी सिंस 2013। इन तीनों की आपस में मसाइल होने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका क्या प्रेशर डालता है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये पूरा पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को दोनों को मिक्स करके लेके चलना है। और इंशाल्लाह जब आप ये 2 मंथ गुजरेंगे तो आपको आपको अंदाजा होगा कि आपको चीज़ें कहाँ से स्टार्ट की थी। और ये लास्ट बैच है बिफोर सीएसएस 2025 और 2024 पीएमएस। तो यहाँ तक हमारी क्लास खत्म होती है। मैंने अपनी फुल जो है वो कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं, बट एक क्लास के अंदर सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और मंडे से आपकी क्लास प्रॉपर स्टार्ट होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, किसी भी किस्म का क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने लगे, तो
मंडे से ये प्रॉपर क्लास होगी। आईआर का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस का भी, और ये करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर का आज मेरी हमारी ओरिएंटेशन क्लास है।